तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री हरि के लाडले आप सभी को बहुत ही आदर और प्रेम के साथ जय श्री कृष्णा। सभी को सप्रेम जय सिया राम और सभी को सप्रेम प्रणाम करता हूँ। इस श्रावण के पवित्र दिनों में हम सब मिलकर के कुछ शिव स्तोत्रों का दर्शन करें, यह मंगल मनोरथ है। श्री सांदीपनि विद्या निकेतन और श्री हरि मंदिर के द्वारा सभी पर्वों और उत्सवों में उसका महत्व समझाने की परंपरा पड़ी है और वह अक्षुण्ण रूप से चालू है। पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री के मंगलमय आशीर्वाद हम सब पर बरस ही रहे हैं, हम उसका लाभ ले रहे हैं। श्रावण में कुछ श्रवण करने की हमारे यहाँ महिमा है, तो हम कुछ शिव नाम सुने। भगवान महादेव के कई स्तोत्र भारतीय संस्कृति के विशाल साहित्य में पड़े हुए हैं। यत्र तत्र बिखरे हुए उन कुछ हीरों में से कुछ हीरे चुन करके आप सबकी सेवा में इस श्रावण में भी रखे जाएंगे। आज हम जिस स्तोत्र का दर्शन करेंगे वह है वेद सार शिवस्तवः। वेद के सार तत्व स्वरूप जो भगवान महादेव हैं, शिव हैं, उनका स्तवः माने उनका स्तोत्र, यही है वेद सार शिवस्तवः। भगवान महादेव का यह दिव्य गुणगान भगवान आदि शंकराचार्य हम सबको सुना रहे हैं। हम उस दान के देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य को प्रणाम करके हम प्रारंभ करें। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस श्लोक को गाया है, इसे हम सुने। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्रिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। भगवान आदि शंकराचार्य इस आद्य पद्य में कहते हैं पशुनाम पतिम। भगवान महादेव कौन हैं? बोले वे पशुओं के पति हैं। जिस किसी को भी पाश में बांध रखा है वह पशु है। हम सब मनुष्य लगते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि काम है, क्रोध है, लोभ मोह और मत्सर आदि अनेक अनेक पाश हैं जिसमें हम बंधे हुए हैं। उस वजह से हम भी पशु हैं और ऐसे पशुओं के पति भगवान महादेव हैं। पति का अर्थ ये नहीं है कि केवल हुक्म चलाते हैं। असल में बात यह है कि ये पति हैं, यानी ये सर्व प्रकार से हमारा रक्षण करते हैं। सर्व प्रकार से हमारा रक्षण करने वाले इन भगवान महादेव को हमने पशु नाम पतिम, पशुपति कहा है। पशुपतिनाथ का पावन स्मरण हो रहा है, उनको हम प्रणाम करें। भगवान महादेव पशुओं के पति हैं। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं वे कैसे हैं? बोले पाप नाश करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का पाप हो, वैसे भगवान के पास जाने के समय कई बार कई लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि इतने पाप हुए हैं, हम परमात्मा के पास कैसे जाएं। सबसे बढ़िया वाली बात तो यह है कि इनसे अच्छा प्यूरिफायर कहीं भी नहीं है। कितने ही पाप क्यों न हुए हों, भगवान महादेव के पास जरूर जाया जाए। वे पाप नाश हैं, यानी वे पाप नाश करने वाले हैं। भगवान महादेव के पास जाते ही हमारे सारे पाप हवा हो जाते हैं, कहाँ चले गए पता भी नहीं चलता, उसका नाश हो जाता है। परेशम, भगवान महादेव सर्वोत्कृष्ट स्वामी हैं। ईश का मतलब होता है जो सबके स्वामी हैं। परेश का मतलब होता है जो सबसे ऊपर है। भगवान महादेव से ऊपर कोई नहीं, और सारे हैं वो देव हैं, लेकिन भगवान महादेव तो परेश हैं, देवों के देव हैं। गजेंद्रस्य कृत्रिम वसानम,
भगवान महादेव क्या करते हैं? बोले गजेंद्र का कृत्ति यानी चमड़ा ओढ़ते हैं। श्री शिव पुराण में एक कथा प्राप्त होती है। तदनुसार श्री सनत कुमार जी भगवान वेद व्यास को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैं शशि मौली शिव के उस दिव्य चरित्र को अब आपको सुनाता हूं जिसमें उन्होंने गजासुर का उद्धार किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने इस तरह से सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर के देवी ने मेरे पिता महिषासुर को मार दिया है, तो बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया है। जब वह घोर तपस्या करने लगा तो देवता लोग उसके तप की ज्वाला से जलने लगे हैं। सभी गए हैं श्री ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी ने जाकर के उसको कहा कि तुम अब तपस्या तुम्हारी पूरी हुई, कुछ वरदान मांगो। जब वरदान मांगने की बात आई तो प्रायः असुरों को आप देखते हैं वे यही वरदान मांगते हैं कि मैं मरूं नहीं। अब फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई इस प्रकार का वरदान तो देते नहीं हैं, सबको मरना पड़ता है। तो फिर वे क्या करते हैं कि कुछ न कुछ शर्तें रख देते हैं। अब उस शर्त का पालन करते हुए उस असुर का उद्धार कैसे किया जाए, ये फिर कभी विष्णु जी सोचते हैं, कभी भगवान महादेव सोचते हैं, तो ये सब होता है। गजासुर ने वरदान मांगा है, जो कभी भी वासना में न फंसा हो, जिसको कभी काम ने वश न किया हो, ऐसा व्यक्ति मुझे मार सके। यानी काम के वशीभूत होने वाला कोई भी मुझे नहीं मार सके। अब इसको कौन मार सकता है? अब वो तो समर्थ, बलशाली और अजेय होने का वरदान प्राप्त करके आ गया है वापस घर में, गर्व में भर गया है। सब दिशाओं, लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में तो भगवान महादेव की राजधानी आनंदवन काशी वाराणसी में जाकर के उसने उधम मचाना शुरू किया, सबको परेशान करना प्रारंभ किया। देवताओं ने भगवान महादेव से प्रार्थना करी है। भगवान महादेव तो है ही काम विजयी, वे काम के वश कब होने लगे? काम उनके साथ युद्ध करने के लिए आया और रणांगण में वह राख की ढेर हो गया था। तो भगवान महादेव तो हैं ही कामारी। भगवान महादेव ने उस गजासुर के साथ युद्ध किया और जैसे ही उसको अपने त्रिशूल में पेर दिया है, उसने भगवान महादेव की स्तुति करी है और कहा कि महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ वरदान दें। भगवान महादेव ने उसको वरदान मांगने को कहा है। तब गजासुर ने कहा कि हे दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चमड़े को आप सदा धारण करके रखें। उसी गजासुर के चमड़े को भगवान महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक धारण करने की बात को स्वीकार किया है और वही चमड़ा वे ओढ़े रहते हैं। और फिर गजासुर ने यह भी मांगा है कि महाराज आपका नाम कृत्तिवासा हो, तो भगवान महादेव ने उसको भी स्वीकार किया है। भगवान महादेव का कृत्तिवासा यह नाम विख्यात हुआ है। तो शिव पुराण में यह कथा बताया गया है। तो उस शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान महादेव क्या हैं? बोले गजेंद्र से कृत्तिम वसानम। ये गजेंद्र की कृत्ति को यानी चमड़े को, उस गजासुर के उस चमड़े को धारण करने वाले भगवान महादेव हैं। और कैसे हैं? वरेण्यम। भगवान आदि शंकराचार्य भगवान महादेव को कहते हैं आप वरेण्य हैं। वरेण्य शब्द हमारा गायत्री मंत्र में सुना हुआ शब्द है और उस शब्द का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ हैं। तो भगवान महादेव सबसे श्रेष्ठ हैं। गजेंद्र से कृत्रिम वसानम वरेण्यम। फिर भगवान शंकराचार्य स्तुति करते हुए कहते हैं जटाजूट मध्य स्फुरद गांग वारिम। जैसे किसी फव्वारे को आपने देखा होगा, कभी कभी चौराहों पर फाउंटेन्स लगे होते हैं, उसमें से जिस तरह से पानी निकलता है भगवान महादेव की जटा से आप देख सकते हैं कि उसी तरह से गंगा जी का जो जल है वह स्फुरद गांग वारिम, उसमें से जैसे फव्वारा हो इस तरह से गंगा जी का जल वह बह रहा है। ऐसे भगवान महादेव, उनको वे कैसे हैं? बोले एक ही हैं। महादेवम, महादेव को, फिर एकम, एक को। भगवान महादेव कौन है? बोले साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं, उनसे बड़ा सत्य कोई नहीं है। शिव पुराण ही कहता है। भगवान वेदव्यास के पास एक बार सनत कुमार भगवान पधारे हैं। सनत कुमार ने उनको कहा कि हे व्यास जी, आप परम सत्य का ध्यान करिए। परम सत्य शिव ही हैं और परम सत्य उस शिव का कोई भी मन से, वाणी से या कर्म से भजन करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर परमात्मा शिव प्रसन्न होकर के उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो महादेव एक ही हैं, परम सत्य स्वरूप हैं। ऐसे भगवान महादेव को स्मरामि। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मैं उनका स्मरण करता हूँ। भगवान आदि शंकराचार्य शिव जी को स्मरण करते हुए एक और नाम लिखते हैं स्मरारिम। स्मरामि स्मरारिम। ऐसे स्मरारी जो कामदेव के अरि हैं। काम का एक नाम है स्मर
उसको जब तक हम स्मरण नहीं करते वो हमारे पास आता नहीं है। ये हम सबका अनुभव है। तो ऐसे स्मर के कामदेव के भगवान महादेव अरि हैं, उसके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, और भगवान महादेव ने उस काम को झला दिया है, इसलिए महादेव को स्मरारी कहा जाता है। अब भगवान आदि शंकराचार्य की भाषा की यहाँ पर विलक्षणता देखिए। वे लिखते हैं स्मरामि स्मरारिम, इस तरह से अनुप्रास अलंकार जैसा लगता है। और ये भगवान आदि शंकराचार्य की शैली की विलक्षणता और उनका यह सहज स्वभाव रहा कि वे इसी तरह से स्तोत्रों की रचना करते हैं। तो भगवान महादेव को उन्होंने नमन किया है, महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम। तो इस संपूर्ण श्लोक में जो जो भी भगवान महादेव के नाम आए, शंकराचार्य जी कहते हैं मैं उनका स्मरण करता हूँ। श्रावण में हम सब मिल करके भगवान आदि शंकराचार्य के साथ इसी तरह से और भी श्लोकों का दर्शन करते हुए भगवान महादेव का स्मरण करेंगे। आज बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।